आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत सरकार ने बांग्लादेश उर्फ बांग्लादेश को दुनिया से काट दिया है। जी हाँ, ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट को भारत ने फिलहाल रोक दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश न सिर्फ नेपाल और भूटान बल्कि दुनिया के कई मेजर कंट्री को ना तो एक्सपोर्ट कर पाएगा, ना ही इंपोर्ट, और उन्हें भारत ने एक तरीके से दुनिया से अलग थलग करके रख दिया है। और ये मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के उन कट्टरपंथियों को जवाब है जो पिछले 1.5 हफ्ते से भारत को धमका रहे थे कि भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, यानी कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ये बांग्लादेश पर निर्भर हैं। बांग्लादेश चाहे तो इन्हें दुनिया से काट सकता है और यहाँ पर सामान को भी जाने से रोक सकता है। बांग्लादेश मतलब ये अपनी औकात अमेरिका से आगे वाली मानकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अपने आप को चीफ एडवाइजर कहते हैं, मोहम्मद यूनुस, वो तो चीन में जाकर बांग्लादेश को सी गार्डियन घोषित करके आए हैं, यानी कि समुद्र का योद्धा। और ये भी कह दिया, चीन को एक तरीके से न्योता दिया कि चीन आए, भारत का जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, स्क्रीन पर आप देखिए, इस पर कब्जा कर लें और फिर बांग्लादेश से अपनी बॉर्डर मिला लें और फिर बांग्लादेश की जो सी कनेक्टिविटी है उसका लाभ उठाए, दुनिया भर को सामान बेचे बांग्लादेश के जरिए। इतना ही नहीं, इन्होंने तो भारत को धमकी भी दे दी चीन की धरती से कि भारत के जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, ये लैंड लॉक यानी कि पूरी तरीके से घिरे हुए हैं और बिना बांग्लादेश के इन्हें काट दिया जाएगा भारत से। इससे आप समझिए कि ये भारत को कितनी बड़ी धमकी दे रहे थे। इसलिए भारत में भी मांग उठ रही थी कि बांग्लादेश उर्फ बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत का जवाब इतना भयंकर होगा। दरअसल हुआ ये कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट है, जिसके तहत बांग्लादेश पिछले 20 सालों से बिना टैक्स की एक रकम चुकाए भारत की जमीन के जरिए सामान बेचता था नेपाल को, भूटान को, और वहां से अपनी जरूरत का सामान मंगाता भी था। और जानकर हैरान होंगे कि ये भारत की जमीन का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि रोड हैं, हमारी हाईवे हैं, उनके इस्तेमाल से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे थे, एक्सपोर्ट बढ़ाकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। और बदले में हमें क्या मिलता था? ठेंगा। हमारी जो रोड हाईवे का इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये उसकी मेंटेनेंस के लिए एक चवन्नी नहीं देते थे। आप सोचिए, जब एक रोड से ट्रक गुजरते हैं, बड़े बड़े, तो रोड को तो नुकसान होता ही होगा ना, उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ तो दे सकते हैं, लेकिन भारत इनसे कुछ नहीं लेता था। जीरो टैक्स देते थे, ये भारत को और मजा उठा रहे थे। यहाँ तक कि भारत के जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वो भी इस ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा था। इन बंदरगाहों से ये बड़ी बड़ी शिपों में सामान लाद कर दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहे थे और उस पर भी कोई टैक्स भारत नहीं लेता था। हालांकि आप कहोगे कि यार, बांग्लादेश खुद समुद्र से जुड़ा हुआ है, इनके पास भी बंदरगाह हैं, इनके पास भी बड़े बड़े तटीय इलाके हैं, तो ये हमारे यहाँ पर बंदरगाह का इस्तेमाल क्यों करेंगे? इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी? तो देखिए, आप समुद्र से जुड़े हुए देश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह उठाकर शिप मंगा लोगे, उसमें सामान लोड करके किसी भी देश में भेज दोगे। ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको डीप सी पोर्ट चाहिए होता है बड़ी शिपमेंट के लिए, फिर उसके बाद बंदरगाह भी बहुत बड़ा होना चाहिए, उस पर बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तभी जाके आप बड़ी शिप्स को यहाँ पर ला सकते हो। बांग्लादेश के पास ये कैपेसिटी नहीं है। चीन की मदद के बावजूद ये अभी सिर्फ छोटी शिप्स ही अपने देश के बंदरगाहों पर लोड और अनलोड कर सकते हैं। बड़ी शिप्स के लिए ये अब भी भारत पर रिलाई करते हैं और इसी पर भारत ने अब वार कर दिया है। इनकी इस ट्रांसशिपमेंट पर रोक लगा दी है। ना तो ये रोड के जरिए भूटान या फिर नेपाल को कोई सामान भेज या मंगा सकते हैं, ना ही भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इसका असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर विनाशकारी साबित होगा ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी खास करके जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं वो भारत पे बहुत लय करते हैं। अगर भारत इसी तरीके से इन्हें हिट करता रहेगा, ट्रांसशिपमेंट तो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, ऐसे ही अन्य एग्रीमेंट भी है, अगर भारत उन्हें भी कट करते जाता है तो बांग्लादेश पूरी तरीके से तबाही की कगार पर निश्चित तौर पर जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।